जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आई बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतर रहा है, राज्य में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। आम जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन बाढ़ की वजह से हुए नुकसान के जख्म भी अब सामने आने लगे हैं। बाढ़ ने न केवल लोगों से उनका घर बार छीना, बल्कि उनकी आजीविका को भी बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। क्या होटल, क्या दुकानें, सब कुछ बाढ़ की भेंट चढ़ गया। एसोचैम के अनुमान के अनुसार जम्मू कश्मीर में भारी बाढ़ के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था को करीब 5,500 करोड़ रुपए का तात्कालिक नुकसान हुआ है। अब तक की आई सबसे भीषण बाढ़ के कारण जम्मू कश्मीर में बिजली, रेलवे व संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं को बहुत नुकसान पहुंचा है। अभी हम श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड बाजार में हैं, जो श्रीनगर का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। कभी यहाँ की चमक देखने लायक होती थी, लेकिन अब वो चमक धुंधली पड़ चुकी है। दुकानें बंद हैं और व्यापारी बेबस। आप समझिए कि ऑलमोस्ट वाइप हो गया हमारा बिजनेस, जो खासकर टूरिज्म का जो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 60% का यहाँ पे है। 60 to 70% टूरिज्म आप समझिए कि बैकबोन है। तो इस सैलाब की वजह से तो बहुत इफेक्ट हो गया है। अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है। 2000 बिजनेस मेरे चल रहे हैं, सब इफेक्टिव हुए, सब पे असर आ गया। अब मेरा ये होटल जो है इसी साल 2 साल से कंस्ट्रक्शन पे हूँ। अभी मैं 10 रोज के बाद इसका इनॉग्रेशन कराना चाहता था, लेकिन नहीं कर सके। अब तो यहाँ पे बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया, सैलाब से बहुत डैमेज हो गए। हमारी ये रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से, पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो ये LTC का होता है, कम से कम 2-3 साल के लिए इसको एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि इससे हमारा यहाँ का हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, जो हमारे लॉसेस हुए वो कम हो जाएंगे। रेजिडेंसी रोड, लाल चौक, ये यहाँ का बिजनेस हब माना जाता है। सारा जो होलसेल बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस हो, हाई एंड बिजनेस हो, वो सारी यहाँ हुआ करती थी। सारा बिजनेस यहाँ होता था। और आज आप खुद देख रहे हैं कि पूरा एक सिरे से दूसरे सिरे सब तबाह बर्बाद हो चुका है। पिछले कुछ सालों में घाटी के हालात सुधरने के साथ ही यहाँ का पर्यटन व्यवसाय भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन अचानक आए इस सैलाब ने इस पर्यटन व्यवसाय को भी कुछ साल पीछे धकेल दिया है। अब उसको फिर से खड़ा करने के लिए सरकार के साथ यहाँ के लोगों को भी प्रयास करना होगा। उधर शहर की रौनक कहे जाने वाले लाल चौक इलाके से अभी भी पानी पूरी तरह से नहीं हटा है, जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। अभी हम श्रीनगर के प्रसिद्ध लाल चौक पे है। लाल चौक वो जगह है जो श्रीनगर की हर ऐतिहासिक घटना का गवाह रहा है और इसके साथ ही वो यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र भी है। लेकिन आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लाल चौक पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। कभी यहाँ पर जब सैलाब आया था तो 12 से 14 फुट तक पानी था और यहाँ का जो व्यापारिक केंद्र है पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। और आज ये दुकानें बंद हैं और यहाँ के व्यापारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इससे उबर कर वो इन दुकानों को वापस खोल सकें, ताकि लाल चौक की जो वो रौनक थी वो वापस आ सके। बाढ़ के बाद पूरे राज्य में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। सेना के जवान रात दिन मुस्तैदी से बाढ़ पीड़ितों की सहायता कर रहे हैं और इस मुहिम में केंद्र और राज्य सरकार भी अपने स्तर से जुटी हुई है। देखना है कि कुदरत के इस कहर से उबर पाने में जम्मू कश्मीर को कितना समय लगता है। आसिफ और कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ दीपांशु गोयल, DD न्यूज, श्रीनगर।